आइए प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपल सा मैटर है, प्रोबेबिलिटी का मतलब फेवरेबल अपॉन टोटल। सिंपल सीधे शब्दों में बात करें, मान लीजिए मैं तुम्हें बोलता हूं ABCDE 5 अल्फाबेट हैं, आंख पे पट्टी बांध के कोई एक अल्फाबेट उठाया, क्या प्रोबेबिलिटी की वो वॉवेल निकला? कह रहे सर टोटल तरीके 5 है सर आपके पास वॉवेल उठाने के। टोटल वेज आर 5 सर जी, या तो ए हाथ में आएगा या बी ऐसे या डी या ई। सर उसमें से आपके हाथ में वॉवेल आ जाए, सर दिस इज 2/5, राइट है क्या मैटर? दिस इज फेवरेबल बाय टोटल। सिंपल शब्दों में सर फेवरेबल बाय टोटल क्या? वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदलता रहेगा। फेवरेबल बाय टोटल क्वांटिटी, फेवरेबल बाय टोटल लेंथ, फेवरेबल बाय टोटल एरिया, फेवरेबल बाय टोटल व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर। आंसर देना दोस्तों चैट के अंदर। सर्कल है, 4 टुकड़े कर दिए, आंख बंद करके कहीं मैंने पेन रख दिया, क्या प्रोबेबिलिटी मेरा पेन सेकंड क्वाड्रेंट में जाके गिरा? कि जब मैंने देखा तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा पेन गिरा था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? मेरा पेन, वेरी गुड, सेकंड क्वाड्रेंट में जाके सर 1/4.25, वेरी गुड। कैसे सोचा तुम लोगों ने? सर 4 में से एक क्वाड्रेंट सोच लिया, बढ़िया। इसको दूसरे शब्दों में बोलूं तो फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया। सर आपका जो पेन है वो फेवरेबल एरिया में जाके गिरे, विच इज 1/4 ऑफ πr² अपॉन πr²। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। अब करते हैं खूब सारे सवाल। पीएनसी के ही खूब सारे सवालों को प्रोबेबिलिटी का सवाल बना के पूछ लिया जाता है भाई। जैसे 4 लड़के 4 लड़कियां लाइन में खड़े हैं और हमने उनको देखा, खूब सारे अरेंजमेंट में से किसी एक अरेंजमेंट को देखा, क्या प्रोबेबिलिटी सारी लड़कियां एक साथ है? फेवरेबल अरेंजमेंट्स अपॉन टोटल अरेंजमेंट्स, राइट है जी। आइए क्वेश्चंस पे आते हैं भाई साहब, बढ़िया सवाल बढ़ते ही है ना। 5 एलिमेंट है बेटा सेट ए के अंदर, x1 x2 x3 x4 x5, टिडिंग 4 एलिमेंट है यहां पर, y1 y2 y3 y4, ठीक है जी। सेट ए है, सेट बी है, एक फंक्शन बनाया उन्होंने, एंड फंक्शन a to b is defined. If one such function is selected, what is the probability it is an onto function? Good question. तो पहला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं। प्रोबेबिलिटी का हमेशा मैटर कहां से स्टार्ट होगा? फेवरेबल बाय टोटल। सर टोटल तरीके फंक्शन बनाने के या टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस? ऊपर फेवरेबल नंबर ऑफ फंक्शंस। थोड़ा ध्यान से देखना, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की प्रोफाइल पहली बार कर रहे हैं। मुझे बताइए, ये सोचना ऐसी बात हो गई ना, टोटल फंक्शन मतलब इस बंदे को कहीं बैठना है, एक कुर्सी पे एक से ज्यादा लोग भी बैठ सकते हैं, ठीक है। तो x1 की इमेज चुनने के तरीके, fx1 कैन बी चोजन इन 4 डिफरेंट वेज, सही है क्या? तो सर 4 × 4 × 4 के हिसाब से 4 की पावर 5 आएगा। बताइए क्या ये आप समझ पा रहे हैं क्या? दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, है या ना? बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं बेचारे। सर 4 की पावर 5 या 5 की पावर 4। तो हमेशा अपने आप से पूछा करो कि भाई सोचना किस तरफ से है। सोचना इधर से क्यों जरूरी है? क्योंकि इसकी इमेज लेना जरूरी है, इसको कोई प्री इमेज देना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है y1 किसी से कनेक्ट हो? नहीं। क्या जरूरी है x1 किसी से कनेक्ट हो? हाँ जी। तो बस बात अगर ऑन टू फंक्शन की करें तो ग्रुपिंग का सवाल हो गया। 5 चीजों को 4 लोगों में बांटना है। 5 चीजों को अगर 4 लोगों में बांटना है मेरे भाई, ये IIT में भी आया था, 2018 में आएगा ऐसे सवाल। तो सर फिर ये वाली बात हो गई सर। सोचो ना, ये x1 x2 x3 हैं, xi हैं आपके, उनको 4 लोगों में बांटना है, समझ रहे हो? ऐसे सोचना होता है। फंक्शन का सवाल भले ही है, सोचना ग्रुपिंग से है। तो ये तो ईजी है सर, 1 1 1 1 2। सही जा रहा है क्या मैटर? क्योंकि सबको कम से कम एक तो देना ही। ऑन टू फंक्शन का मतलब एटलीस्ट 1 to ऑल। तो ये कैसे करेंगे अपन? 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना।
इंटू 4 फैक्टोरियल क्यों किया? 4 ग्रुप का साइज सेम है, इंटू और एक गड़बड़ कर गया, 5 चीजों को 4 लोगों में बांटना भाई, है ना, 4 लोगों में, वेरी वेरी सॉरी। तो ये क्या बनेगा? 1 1 1 और 2, दिस इज इजी। 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल का क्यूब 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल नलिफिकेशन इंटू 4 फैक्टोरियल। यस, अभी यहां पे फोकस करते हैं, कितना निकल के आएगा यार, काटा कुटा कर देते हैं। 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल से काट दिया 5 फैक्टोरियल को, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, अगर 5 इंटू तो 10 आ गया, इंटू 4 फैक्टोरियल दैट इज 24 बेसिकली। वो कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे ख्याल से आप, वॉट एवर द आंसर इज। कैलकुलेशंस में नहीं जाएंगे, प्रोफाइल ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं कोशिश करते हैं कि कंसेप्ट और अच्छे से समझें। ठीक है जी, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। ग्रिड प्रॉब्लम कर रहा था कोई बच्चा, आओ करके दिखाओ। क्वेश्चन बढ़िया है भाई, 12 बज चुके हैं बाय द वे, तालियां आप लोगों के लिए और थोड़ी सी हमारे लिए भी, मेनली आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सीख भी रहे हैं साथ साथ खूब सारे चैप्टर्स एक साथ। कल से पढ़ रहे हैं अपन भाई, कल से पढ़ रहे हैं अपन। काश 31 दिसंबर को लाइव रखते तो बोलते 1 साल से पढ़ रहे हैं, पिछले साल से। आइए क्वेश्चन में कह रहे हैं 16 स्क्वायर्स हैं, 4 बाय 4 का ग्रिड है मेरे भाई। कह रहे हैं 2 स्क्वायर्स को चुना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उनमें कोई साइड कॉमन नहीं है। सोचिए, टेक 1 मिनट, ट्राई द क्वेश्चन, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझिए कंसेप्ट, अभी ही सीख के जाइए। 16 में से 2 स्क्वायर चुना, बस थोड़ी सी हेल्प करूंगा। प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल बाय टोटल, अपने आप को बार बार प्रोबेबिलिटी में याद दिलाया करो। फेवरेबल बाय टोटल, फेवरेबल तरीके काम करने के, टोटल तरीके काम करने के। 16 में से 2 स्क्वायर चुनने के टोटल तरीके, फेवरेबल तरीके। लगाइए बुद्धि। टोटल तरीके सर, टोटल तरीके तो इजी है सर, 16 में से 2 चुनना है ना, 16C2, फेवरेबल गिनना आना चाहिए सर। फेवरेबल क्या है ना सर, साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, अपन ऐसा करते हैं, टोटल माइनस जब साइड कॉमन हो, क्या बोलते हो? टोटल माइनस जब साइड कॉमन हो, क्योंकि वो गिनना इजी है, पॉसिबल है, प्रोबेबल है, कर सकते हैं। कैसे देखिए, कैसे रो वाइज कॉलम वाइज गिनते हैं भाई, है ना। जैसे देखो ना यार, इस रो में गिनोगे तो कितने तरीके हैं? एक तरीका 2 स्क्वायर चुनने का जिनकी साइड कॉमन है, 2 और 3। क्या बोलते हो दोस्तों, एक बार हाँ या ना बताओ। एक रो में 3 तरीकों से चुना जा सकता है साइड कॉमन वाले स्क्वायर्स, पेयर ऑफ स्क्वायर्स, 1 2 2 3 या 3 4, 3 तरीके सर। 3 तरीके यहां, 3 तरीके यहां सर, 3 तरीके यहां, 3 तरीके यहां, 12 तरीके। 12 तरीके हैं 2 स्क्वायर को चुनने के जिनमें साइड कॉमन है, और सर यही काम वर्टिकली भी किया जा सकता है। 12 और 12 24। ये तरीके अच्छे नहीं हैं हमारे लिए, दीज आर नॉट गुड। ये कैसे आया? 3 पेयर विद साइड कॉमन इन 1 रो। अब शायद आप समझ जाएंगे फिगर देख के और ये लाइन देख के, आगे कभी रिवाइज करेंगे तो। 3 3 3 3 3 3 3 3। देखिए आंसर निकालते हैं। 16C2 कितना होता है? 16 इंटू 15/2 माइनस 24, ये होता है 15 8 120, तो 96 आ गया यार। तो इस हिसाब से मेरा आंसर तो आ गया 96/120। देखें जरा सही है क्या, काटा कूटा करें। और कट रहा है तो चार बाय 5
आगरा इज द आंसर। कहाँ गया भाई अपना पॉइंटर? 4/5 आंसर है क्या भाई? देखें जरा 4/5 इज द आंसर। सही है क्या मैटर? बाय द वे प्रोबेबिलिटी के बारे में बता दूं, बच्चों को लगता है मुश्किल चैप्टर है। देखो हर चैप्टर के लिए हो सकता है कि किसी को लगे मुश्किल है। जनरल जनता कुछ चैप्टर्स के बारे में इमेज बना लेती है या बना देती है। सही भी हो सकता है कि सर मुश्किल है। मेरे हिसाब से तो ये ईजी चैप्टर है, छोटा भी है और थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात है। 5, 6, 7 क्वेश्चन कर लो हर प्रोफाइल के ना, तो आप उस तरफ चल जाओगे लाइन के कि अरे सर एक एक तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। देखते हैं अभी सेशन के एंड तक आते आते हैं, लगे रहते हैं साथ में, कैसा रहता है। आ जाओ करो अब सवाल। इस बहाने पीएनसी भी स्ट्रांग होगी और प्रोबेबिलिटी का भी फील आएगा। करते चलो, तुम तो लगे रहो। नहीं बन रहा क्वेश्चन तो टेंशन नहीं लेने वाली बात है, करो उसको। नहीं समझ में आया तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। ये प्रोसेस रिपीट करोगे ना, तुम्हारे भी दिमाग में बनने लगेंगे आइडियाज, या बन ही रहे वैसे तो, कि सर अब मेरे को है ना फील नहीं आता प्रोबेबिलिटी का। क्वेश्चन करेगा ना फील भी आने लगेगा। हार्डली टेक्स 1 डे। 3 लेटर्स को पोस्ट किया 5 अलग अलग एड्रेसेस में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 लेटर्स आर पोस्टेड टू एग्जैक्टली 2 एड्रेसेस? ओके करिए ट्राई। 3 लेटर थे 5 एड्रेसेस थे। एनवेलप भी बोल दे और नहीं, एड्रेस सही है। एनवेलप तो फिर क्या है, ठीक है। एनवेलप मेरे ख्याल से बेटर फील देगा आप लोगों को। 5 अलग अलग, पर इसमें क्या है ना थोड़ा अलग है। इसमें क्या बोला है देखो सवाल में यार, सवाल में तेरे को बोला है कि एग्जैक्टली 2 एड्रेस में जानी चाहिए, मतलब 3 लेटर 2 एनवेलप में चले जाए। अच्छा सवाल है वैसे, लगाइए बुद्धि, भिड़िए इससे। डी अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, ठीक है। ऐसा तो यहाँ पे वैसे अपन शायद नहीं करेंगे। पहले तो सोचो फेवरेबल बाय टोटल एज ऑलवेज। टोटल तरीके कितने, वही फंक्शंस वाला क्वेश्चन हो गया ये। तेरा लेटर कितने एनवेलप में जा सकता है? 5। ये सोचो, ये बताओ, ये समझा गया। लेटर 1 कैन गो टू एनी एनवेलप, है ना। हाँ जी दोस्तों, अरे चाय आगे बाय द वे, चाय पियेंगे बाद में, पहले प्रोबेबिलिटी के सवाल पे आते हैं। चलता रहेगा। डी अरेंजमेंट का जो सवाल किया था उसमें 5 लेटर थे, 5 एनवेलप थे, 6 लेटर थे, 6 एनवेलप थे, सब अलग अलग एनवेलप में जा रहे थे। इस सवाल में सबका अलग अलग एनवेलप में जाना जरूरी नहीं है, एड्रेस अलग अलग हैं। एनवेलप तुम्हारी फील के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। समझ रहे हो बात को? इसलिए 5 × 5 × 5। सर आपने लेटर की तरफ से क्यों सोचा, एनवेलप की तरफ से क्यों नहीं सोचा? बेटा वो इसलिए नहीं सोचा क्योंकि एनवेलप में कोई लेटर जाना जरूरी नहीं है, लेटर का एनवेलप में जाना जरूरी है। ये एनवेलप फिल हो, दिस इज नॉट गारंटीड, जरूरी भी नहीं है, क्वेश्चन ने बोला नहीं है, ठीक है। जरूरी तरफ से सोचते हैं। चलिए ठीक है। फेवरेबल तरीके, सर फेवरेबल तरीके में हम चाहते हैं कि हमारे जो 3 लेटर्स हैं वो कोई 2 एनवेलप में चले जाए। ओके 2 एनवेलप चुन लीजिए, 5C2 मान लो मैंने ये 2 चुन लिए। सर बढ़िया हो गया। फिर सर हर लेटर के लिए 2 × 2 × 2 कर दो सर, 2 × 2 × 2। क्या बोलते हो दोस्तों, सही है क्या मैटर? यहां तक समझ में आया गया? 5 में से 2 एनवेलप चुने और हर लेटर के पास अब 2 तरीके, या तो इधर या इधर, 2 × 2 × 2। बट थोड़ा सा ये है, अरे सर सारे अगर एनवेलप 1 में चले गए या सारे एनवेलप 2 में, ऑल टू E1 और E2, ये अच्छा नहीं रहेगा। 5C2 से हमने 2 एनवेलप चुने, चूज एनी 2, चूज लेट्स से E1 E2, है ना। काफी अच्छा ये सवाल, इट्स अ गुड क्वेश्चन, है ना। कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों? 5C2 is 10, 8 - 2 is 6, 125। काटा कुटा करें, 25 और कटेगा क्या? नहीं। 8/25
लोचा लफड़ किया भाई मैं 12/25 12/25 राइट है क्या? ठीक है मैं अपन बढ़िया है, क्वेश्चन समझ रहे हैं? चलिए बढ़िया, आइए। हाँ ये अच्छा सवाल था, दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, है ना। जैसा मैंने बोला प्रोबेबिलिटी के अंदर थोड़े से बेहतर किस्म के सवाल आए हैं और अपन जो कर रहे हैं आपको बढ़िया फील देंगे। ये पीएनसी को और लेवल अप कर देगा ये आपके। यही सारे सवाल एक बार फिर कर जाना भाई, क्लास के फ्लो में सीखते हैं तो बहुत बढ़िया है ही। कल बैठ के सारे सवाल एक बार वापस कर लेना, तुम देखना जादू। अभी तो दे ही रहे हो आंसर तुम, फिर एक बार वापस देखोगे ना मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। अरे सर तो पूरा फील आ गया। आओ ये बढ़िया सवाल है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। केस मेकिंग का क्वेश्चन, केस मेकिंग का बहुत ज्यादा कोई सवाल अपन ने नहीं किया था अभी तक, 2-1 किए थे। ये आपको केस मेकिंग की बढ़िया प्रैक्टिस कराएगा। है ना? हाँ बिल्कुल। क्या कह रहे हो? एबीसी आउटकम बता रहे 3 इंडिपेंडेंट रोल्स के एक फेयर टेट्राहेड्रल डाई के। भाई जो अपने शकुनी मामा वाली डाई होती है ना, लूडो भी खेलते हैं अपन, उसमें 6 होते हैं भाई मतलब, पर ये 6 वाली डाई नहीं है, 4 ही है, जिसके फेस पे 1 2 3 4 यार ऐसी कुछ डाई है, 4 फेस वाली, एक पे 1, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 4। सही है। हेलो ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर एबीसी 3 नंबर चुने डाई को उछाल उछाल के, है ना, समझ जाओ तो रियल रूट्स आए। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर हम एबीसी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स डाई उछाल के चुन रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी रूट्स रियल आएंगे? बेटा रूट्स रियल आएंगे मतलब d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लव यू ऑल टू ऑफ कोर्स। अब ये कैसे करेंगे सर? ये तो सर मतलब इरिटेटिंग सा है, इसमें कैसे हिट एंड ट्रायल डालेंगे क्या वैल्यू? नहीं, थोड़ा ढंग से करना पड़ता है। कैसे करें? आइए देखिए, हम क्या करेंगे दोस्तों, वी विल थिंक अबाउट बी फर्स्ट। हम बी का सोचेंगे क्योंकि बी का स्क्वायर हो रहा है वहां पे, और फिर ए सी डिसाइड करते रहेंगे। आ जाइए, अब मेरे साथ काउंटिंग करना शुरू करो, है ना। जैसे b को मैंने 1 लिख दिया, सब लोग बताओ क्या ए सी पॉसिबल है क्या? b को 1 लिखने से 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 AC, हाँ या ना? b को 1 लेने से क्या ये सिचुएशन पॉसिबल हो पाएगी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू AC? नो या यस में लिख के बताइए, y या n। क्या ऐसे a और c आ सकते हैं 1 2 3 4 में से? सब 1 2 3 4 में से हैं कि 4 AC 1 से छोटा हो जाए? नो 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 नो, आनी भाई ना, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो फिर वो हो नहीं पाएगा, है ना। ये पॉसिबल ही नहीं है, हटाइए इसको। b को 2 ले लो। हाँ सर, अब थोड़ी उम्मीद की किरण जगी। b को आपने 2 लिया ना, तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 AC। अच्छा सर, आप चाहते हो AC लेस देन इक्वल टू 1? अरे सर एक ही केस में हो पाएगा, 1 1 खत्म। क्या बोलते हो दोस्त? बोलो बोलो सर जी। 3 ले लीजिए, 3 लेने पे 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 AC आएगा। दोस्तों आप ही बताइए, 9 अगर मतलब 9/4 से छोटा करना है, क्या क्या ले सकते हैं? इसमें तो काफी कुछ ले सकते हैं यार, 2 पॉइंट समथिंग हो गया ये तो, और क्या 2 तक जा सकता है मतलब ये तो। सर 1 2 2 1 1 1, क्या करें? 2 तक जाएगा तो ये लिख दें, ऐसे लिख दें इसको यार, या तो 1 1 या 1 2 या 2 1। क्या बोलते हो? 3 ही केस आएंगे क्या? एक बार बताओ प्लीज। फिर 1 3 1 4 ये सब नहीं जा पाएंगे अपन, है ना। AC का वैल्यू 1 या 2 ही हो सकता है, और A और C अलग अलग चीज है, 1 2 और 2 1, है ना। और अगर आपने 4 ले लिया तो फिर 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 AC, AC लेस देन इक्वल टू 4। अरे सर AC 4 तक जा सकता है, 1 1 1 2
1 3 1 4, इसको उल्टा कर देंगे यार, 1 2 1 3 1 4 को बाद में लिखते नहीं है। 2 1 तो लिख ही दिया है, 2 2 भी चलेगा। मेरे ख्याल से इतना ही आएगा दोस्तों, क्या बोलते हो? 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 तो रिपीट हो जाएगा, 2 2 नथिंग एल्स। ये 3 भाई लोग रिपीट होंगे अपने। 1 2 1 4 1 3, तो इसका इंटू 2 भी हो जाएगा, तो 1 और 2, 2 और 6, 8 केस आए। 8 केसेस हियर। बोलो एक बार सब लोग, भाई यहां तेरे 8 केस आए, यहां तेरे 3 केस आए, यहां तेरा एक ही केस आया, 12 केस आया, 12। क्या बोलते हो? प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल बाय टोटल 12 फेवरेबल वेज, टोटल वेज इज 4 इंटू 4 इंटू 4 ABC को चुनने के। भाई एक बार थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए चैट में, बताइए समझ में आ रहा है कैसे केस बना रहे हैं अपन, है ना? कोई मैटर नहीं है। सेम केस को मल्टीपल टाइम क्यों ऐड किया बेटा? वो इसलिए ऐड किया क्योंकि तेरा A1 है और C3 है, दिस इज अ डिफरेंट क्वाड्रेटिक, और A3 है C1 है, दिस इज अ डिफरेंट क्वाड्रेटिक, दोनों के रूट्स रियल है ना? आ जाइए फिर। 12 बाय 64, 3 बाय 16, 3 बाय 16 तो फिर m प्लस n, 3 और 16 19। देखे कोई लोचा लफड़ा नहीं कर दिया हो? हे भगवान क्या बात है, 19। क्या बोलते भाई? बढ़िया सवाल। हेलो लक्षिता। बट सर 1 1 को मैनी टाइम्स क्यों ऐड किया? अच्छा, अरे इसको तू ऐसे सोच भाई, एक बार तेरा B1 था मान ले, B तेरा 2 था, और फिर इनको अपन ने 1 1 लिया, x² + 2x + 1, वो क्वाड्रेटिक। एक बार ये तेरा 3 था, नहीं क्वाड्रेटिक बन रही ना, अलग अलग B के लिए। तुझे लगा कि 1 1 का केस रिपीट कर लिया अपन ने, B तो अलग है ना उस टाइम, क्वाड्रेटिक बदलती जा रही है। बट अब ड्यूरेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करेंगे, है ना? ढंग से पढ़ेंगे, वरना बाइनोमियल PNC में तो मैंने इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। मस्ती से पढ़ते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं, बिना मतलब आधे घंटे का लालच करेंगे, इतना मेहनत से अपन ने पढ़ा है तो कचरा हो जाएगा। वेलकम सोहम। बढ़िया है, 2 बजे का तो याद रहेगा। मैं तो जब 2 बजे तक क्लास ली, बच्चे जगे रहें, क्वेश्चन करें, उनको यही बोलता हूँ, जीवन भर याद रहेगा तुमको। भाई JEE मेन के पहले लाइव अटेंड किया था, उसका अलग ही घमंड है। लो चलो चलो चलो, बातें कम करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। आओ ठीक है भाई, आ जाओ। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा, इसमें कुछ खास नहीं है सीखने सिखाने का। गुड क्वेश्चन, यू शुड ट्राई इट। नॉर्मल डाइस है, ट्राई कीजिए। आते हैं इस पे बात करते हैं। आइए दोस्तों, एडिशन थ्योरम की बात करते हैं। छोटा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक ठाक सेक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते ना कम आते हैं, ठीक ठाक। ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? तेरे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी से जो अभी पढ़ा, और कंडीशनल बेस से भर भर के आते हैं, वहाँ से उसको करेंगे। देखिए मैटर क्या है दोस्तों, आइए। एडिशन थ्योरम कब लगाते हैं? वेन डायग्राम कब लगाते हैं? ओवरलैपिंग इवेंट्स में। जब भी तुम्हें लगे कि 2 चीजें ओवरलैप कर रही हैं, कोई तुम्हें बोले कि 52 पत्तों में से, प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो या तो रेड कार्ड था या वो एक किंग था? आप बोलोगे सर सिंपल है, या तो रेड कार्ड था, 26 रेड कार्ड होते हैं सर 52 में से, या सर वो एक किंग था। आंसर सर, ना 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 सर, अरे सर 2 रेड किंग भी तो होते हैं सर, वो क्या है ना, इधर भी काउंट हो गए, इधर भी काउंट हो गए। तो आप समझ रहे हैं किस तरफ जा रही गाड़ी। दिस इज PA + PB - PA इंटरसेक्शन B। हाँ सर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन भी अगर मुझसे कोई पूछेगा तो दिस इज द फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज। इट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द सैंपल पॉइंट्स। राइट है ना?
तो बेसिकली थीम क्या है देखिए, जैसे ही तुम्हें लगे सर कॉमन ओवरलैपिंग चीजें हो रही है, सर मैंने केस बनाया है, ये थोड़ा सा आपको प्रेजेंट माइंडेडनेस रखना पड़ेगा। जैसे ही ओवरलैपिंग की फील आई वेन डायग्राम पे आ जाओ। कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है कि सर वेन डायग्राम के फॉर्मूले पी ए यूनियन बी वगैरह, ऑन द स्पॉट बनाओ। कोई तुम्हें बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, ए हो जाए बी ना हो, तो ये वाला सेक्शन तुमसे पूछा जा रहा है, बनाओ ना कि सर पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ये वाली, सर ये वाली नीचे है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन में। क्या बोलते दोस्त? कोई तेरे को बोले ये ए है, ये बी है, ये सैंपल स्पेस है। कोई बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ए या बी में से एक ही हो, एग्जैक्टली वन इवेंट अकर्स। तो हम बोलेंगे सर इसका मतलब आप चाहते हो ये वाला सिचुएशन हो जाए या ये वाला। तो सर अब स्टार्ट ऐसे करिए, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, पर सर इसमें बीच में 2 बार आ गया सर, अपने को एक बार भी नहीं चाहिए सर ए इंटरसेक्शन। समझे क्या? ऐसे बनाने का है, ऐसे बना के जब भी आप पी ए काउंट करो डॉट लगा दो, एक डॉट एक डॉट। पी बी मतलब ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ओहो 2 बार आ गया, हटाओ। नाम वाम तो ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस वगैरह कुछ नहीं पड़ा उसमें है ना। आइए क्वेश्चंस में थोड़े से पैंतरे आजमाते हैं। 3 सेट वाला भी आता है, अपन करेंगे है ना। तो अपन ने बात करी यार है ना, इसमें तो कुछ दम नहीं है, जान नहीं है। डी मॉर्गन्स लॉ जरूर पता होने चाहिए सेट का, जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लगाना है तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है ना। ये सब पता होना चाहिए बेसिक। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट तेरे को लगाना है तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अब इतनी सारी बातें तो फिर जब क्वेश्चंस में आएगा तब करेंगे। चलो आओ करते हैं क्वेश्चन। एग्जैक्टली मैंने बता ही दिया, अब आया ही है। वैसे एक बात बताओ यार, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब समझते हो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो साथ कभी नहीं हो सकते, जैसे आता ना दिस इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लाइव एंड एक्सक्लूसिव ऑन जियो हॉटस्टार व्हाटएवर, मतलब सिर्फ यहीं आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है। तो भैया 2 इवेंट्स या 3 इवेंट्स एक्सक्लूसिव कब कहलाते हैं? जब वो साथ में नहीं हो सकते। जैसे कि सिक्का उछाल के हेड का और टेल का आना एक्सक्लूसिव है। हेड आया तो टेल नहीं आ सकता, टेल आया तो हेड नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स में इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 होता है। थोड़ा सा बताइए, इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 होता है। हाँ बताइए डाउट। आपका फॉर्मूला ये बन जाता है पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी। वेन डायग्राम में कैसे दिखेंगे ऐसे इवेंट? थोड़ा काजू जैसा बनाना पड़ेगा अपने को वेन डायग्राम, या अलग अलग बना लो बताओ। तो 3 सेट में काजू जैसा बनाना पड़ेगा, बताऊंगा वो चीज है ना। ठीक है, इस पे भी ज्यादा बात नहीं करते, क्वेश्चन आएगा तब बात करेंगे। आइए क्वेश्चन करके दिखाइए। क्वेश्चन को 2 इवेंट्स की जब बात है कि सर ये सब तो हमने पढ़ लिया, पर क्वेश्चन में कहाँ काम आएगा, हमें कैसे पता पड़ेगा कि एडिशन थ्योरम या वेन डायग्राम लगाना है? सिंपल ओवरलैपिंग की बात बताई, या 2 इवेंट्स इन सैंपल स्पेस, 2 और मोर इवेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स अगर सैंपल स्पेस में है तो वेन डायग्राम पे आ जाना है। आओ भाई अब करिए क्वेश्चन। देखो ये एक बच्चे ने पूछ भी लिया, यही बता रहा था मैं कि वेन डायग्राम कब इस्तेमाल करना है? 2 और मोर इवेंट्स इन सैंपल स्पेस। अजय और विजय पेपर दे रहे हैं, या पत्ता निकाला रेड और किंग का आना, डाई रोल करी प्राइम नंबर या 2 का मल्टीपल आना, ऐसे 2 चीजों का जिक्र हो या 3 चीजों का जिक्र हो वेन डायग्राम। करो भाई,
क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। लेट अजय विल नॉट अपीयर इन द एग्जाम विद प्रोबेबिलिटी 2/7। अजय एक एस्पिरेंट है, वो एग्जाम जेई में नहीं अपीयर करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 2/7 है। वाइल बोथ अजय एंड विजय विल अपीयर इन द एग्जाम विद प्रोबेबिलिटी 1/5। अजय और विजय दोनों एग्जाम देंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अजय विल अपीयर एंड विजय विल नॉट अपीयर। बॉम्बे बता रहे बच्चे भिड़ते ही, क्या बात है भाई। अजय अपीयर करेगा, विजय अपीयर नहीं करेगा। अजय अपीयर करेगा, विजय अपीयर नहीं करेगा। सब लोग अपना अपना आंसर बताएं भाई, फटाफट चैट में लिखते हैं। गलत ही बताएं भले ही, अटेम्प्ट करना जरूरी है। कोई और करता है और खुद करते हो, बहुत फर्क होता है जमीन आसमान का। कि सर मुझसे बना नहीं, अरे तू ट्राई करना, तू बहुत घटिया चीज लिख, पर तू लिख, उससे तुम्हारा हाथ चलेगा और फिर तुम सही रास्ते पे आ जाओगे। 2 से 3 क्वेश्चन का फासला है, 18/35, क्या बात है। सर वेन डायग्राम बना लेते हैं, सैंपल स्पेस, अजय का पेपर देना, विजय का पेपर देना। ये क्या हुआ, दोनों पेपर ना दे, दोनों पेपर दे दे। इसको लिख देते हैं, चलो, अजय पेपर दे एंड विजय ना दे। ये कौन सा इवेंट है, अजय पेपर ना दे विजय दे दे, दोनों पेपर दे दे, दोनों ही पेपर ना दे। सर हमें दे रखा है अजय पेपर नहीं दे, PA बार इज 2/7। तो सर PA बार तो 1 - PA होता है, सिंपल है ना यार। किसी चीज के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 - होने की। तो सर जी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 5/7। दोनों पेपर देंगे, दोनों पेपर देंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें, प्रोबेबिलिटी लिख देता हूं उसके आगे, दैट इज 1/5। पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की, क्या पूछा है भाई, अजय पेपर देगा विजय नहीं देगा, ये पूछा है। तो वर्बल सवाल है, अगर थोड़ा सा वेन डायग्राम की प्रैक्टिस कर लें। सर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, सर पता है आपको ये निकालना है ना, गुलाबो के लिए पूरा PA निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अजय गिविंग द पेपर, उसमें से ये माइनस कर दीजिए। अजय दे माइनस अजय विजय दोनों दे, अजय पेपर दे दे माइनस अजय विजय दोनों पेपर दे दे। 25 में से 7 गया, 18/35 आ रहा है मेरा तो। बॉम्बे तुम लोग भी यही बता रहे थे। क्या होता है जब वो बोलते हैं अजय पेपर दे, इस बात की प्रोबेबिलिटी जो भी है, इसमें पता है क्या क्या शामिल होता है। अजय पेपर दे मतलब ये दोनों चीजें, दिस प्लस दिस इज PA। कि सर वो आपने ऐसे कैसे, कुछ बच्चों को भी प्रॉब्लम आती है, सर अजय पेपर देगा तो सर ये वाला केस आपने क्यों उसमें शामिल कर लिया PA में। अरे भाई अजय पेपर देगा में, कभी कभी विजय भी दे देगा, तुम्हारे को टेंशन थोड़ी है उससे, ठीक है। सॉरी, ये करके बताइए। 2 marbles are drawn in succession from a box containing 10 red 35। ओ हो ठीक है, इस पे आते हैं। दिस इज अ डिफरेंट वैरायटी, मैं एक बार कुछ और करना चाहूंगा, पहले इस पे आते हैं, है ना। वो थोड़ा मल्टीप्लिकेशन की तरफ चला गया, नॉट बैड। पहले ये करके दिखाइए, A और B 2 इवेंट हैं जिसमें A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी ये है। अरे ये कहाँ से आ गया, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। जस्ट रुकिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने ऐसा कर दिया। हाँ ओके, लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन माई सेल्फ। आप ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए। हाँ भाई, क्वेश्चन ये है, इफ 2 डाइस आर रोल्ड, फाइंड द probability that the outcome is neither a doublet nor a sum of 8। अगर 2 डाइस को उछाला जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी कि आउटकम ना ही एक डबलेट हो
डबलेट मतलब आपको पता होना चाहिए, 11, 22, 33, 44 से लेकर 66 तक, और ना ही सम 8 आए। करिए, काफ़ी फेमस सिचुएशन है, 2 डाइस उछालने वाली, पता होनी चाहिए। करिए चलिए। अब बिग डिफरेंस आ गया, अपन बात करेंगे इसके बारे में व्हेन वी कम टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे अपन आएंगे। चलिए भाई इसको निपटाए। अच्छा भाई, ये ध्यान रखने वाली चीज है, 2 डाइस को उछालते हैं। पहले तो इसको यार वेन डायग्राम की लैंग्वेज में लिखें, तो ये सिचुएशन होगी। हर बार वेन डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, 2 सेट के लिए आप मन ही मन में सोच सकते हैं। ये डबलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सम ऑफ 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। थैंक यू सीजनल फूड्स। आपको ये चाहिए मेरे भाई, बाहर वाला एरिया। हमें क्या चाहिए, ये भी ना हो एंड ये भी ना हो। देखिए प्लीज, ये क्वेश्चन वैसे 2 डाइस का है तो बच्चे गिन के भी बना लेते हैं, जैसे 6 बाय 6 का सैंपल स्पेस बना दिया, बट वेन डायग्राम सीख लेंगे ना इस बहाने हम। सर ये तो ए यूनियन बी का बार हो गया सर, मतलब है ना डबलेट आए ना ये आए, तो सर फिर ये तो ऐसा हो गया। क्या बोलते हो, है ना। डी मॉर्गन्स लगा लिया, ये डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है। यहां से यहां आना, यहां से यहां आना, बेसिकली सॉरी। ये आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। डबलेट का आ जाना बेटा 6 बाय 36, 8 का सम आ जाना, 8 का सम आ जाना इज वेरी सिंपल, जस्ट सी 5 बाय 36। क्या बोलती है जनता, ओके 13 बाय 18 आंसर बता रहे हैं। माइनस 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 जब दोनों हो जाए, डबलेट भी आ जाए 8 का सम भी आ जाए, अरे तो एक ही बार होगा तो 4 4 आ जाए, है ना। देख लो भाई, 1 माइनस 10 बाय 36, मेरा तो ये आ रहा है 26 बाय 36। दिस इज योर आंसर 13 बाय 18, है ना भाई। जोश हाई रखना है, सही है क्या मैटर। वेरी गुड, क्या बात है, सेम। हेलो रोतेला, हाउस द जोश। हाँ बिल्कुल वही टैगलाइन चल रही भाई, वही पूछना पड़ता है, वो बढ़िया टैगलाइन भी है। जोश, बैटरी, इन्वर्टर सब हाई रखने हैं अपने को ना। स्पिरिट्स, फील, वाइब्स। चलिए थोड़ा सा एक अच्छा कंसेप्ट देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था, मेन सवाल उसी से आते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन वैसे तो देखा जाए तो मेन सवाल इसी से आते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और फिर इसी को अपन तब्दील कर देंगे बेज थ्योरम में। आइए एक बार बात करते हैं, काफी कुछ बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लिखा हुआ है। पहले अपन अपने काम की बात सिंपल शब्दों में जैसे हम करना चाहते हैं करते हैं। देखिए दोस्तों इतना सा है, अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन किए ना उसमें अपने को पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। सिंपल, कोई तुम्हें बोले कि एक डाई उछाली 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, आप बोलोगे यार सर सिंपल है सर 1/6, कि सर ये सैंपल स्पेस है सर हमारा, 3 लाना चाहते थे आप 1/6। नया क्वेश्चन सुनो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 आए, गिवन दैट मैं बता रहा हूं ऑड नंबर आया। अरे सर आपने बता दिया ना ऑड नंबर आया, अब क्या है, अब तो सर नया सैंपल स्पेस 3 का हो गया सर, उसमें से आप चाहते हो कि 3 आ जाए।
क्या बोलते हो? तो फॉर्मूला ये बन जाता है बेसिकली जैसे ही कोई आपको बोलता है, जैसे ही कोई आपको बोलता है कि बी हो चुका है, मतलब अब आपका ये प्लेइंग ग्राउंड है। किसी ने आपको बोला बी हो चुका है, नाउ दिस इज योर न्यू सैंपल स्पेस। उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए हुआ? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए हुआ? ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए हुआ बी होने के बाद? मतलब ए इंटरसेक्शन बी हो गया। सो दिस इज द फॉर्मूला। क्या बोलते हो? दिस इज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बोल दिया किसी ने कि एक इवेंट हो चुका है, तो आपका सैंपल स्पेस अब ये नहीं रहा, अब आपका ये सैंपल, भूल जाओ बाकी दुनिया को। क्या प्रोबेबिलिटी कि बी की दुनिया में ए हो गया है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी हो गया है। ये फॉर्मूला बन जाता है। चाहे तो आप इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं, अभी करके दिखाऊंगा, या आप सैंपल स्पेस छोटा करके भी कर सकते हैं। दोनों चीजें पॉपुलर है। बोलते पढ़ते कैसे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड। जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। आप इसको ऐसे पढ़िए कि अरे सर पता है ये क्या हुआ? ये हुआ, अच्छा सर नया सैंपल स्पेस एन बी, नया सैंपल स्पेस एन बी, उसमें से यू वांट दिस ए इंटरसेक्शन बी। ऊपर नीचे सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ टोटल से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो क्या है वो फॉर्मूला पी में बन जाता है जो एन में था वो पी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सर क्वेश्चन सबसे मेन सेक्शन है ये, इसके बाद टोटल बेस्ड जो इसी पे बेस्ड है, इसी का दूसरा वर्जन है। सर पहचानेंगे कैसे क्वेश्चन? कैसे पता पड़ेगा कंडीशन का क्वेश्चन है? बिल्कुल कुछ कीवर्ड्स हैं, गिवन दैट, वन इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोवाइडेड, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। दो तीन है ही मेनली। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। आइए दोस्तों, टू इंटीजर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेट 1 to 11। दो इंटीजर्स को चुना और डिफरेंट है, इन्होंने बताया नहीं एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली दो डिफरेंट इंटीजर को चुना है ना, सेम नहीं है। गिवन दैट देयर सम इज इवन, गिवन दैट देयर सम इज इवन, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोथ आर इवन। करिए एक बार ट्राई। क्वेश्चन को लिखना आना चाहिए, टोटल और बेस थ्योरम का सवाल बनाना है और कंडीशनल का, तो आपको लिखना आना चाहिए। पूछा क्या है? गिवन दैट उनका सम इवन है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों इवन है? बनाइए जरा एक बार, इसको ट्राई कीजिए। गिवन दैट कि उनका सम इवन है, दो चीजों का आप लिखेंगे ना फॉर्मूला। अभी नए नए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इट विल टेक सम अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, देन आपको समझ में आएगा। फॉर्मूला लिखा और वर्बली इंटरप्रेट किया। बॉम्बे बता रहे हैं आंसर, ओके देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ द नंबर्स आर इवन गिवन दैट देयर सम इज इवन। आइए सर बोथ आर इवन इंटरसेक्शन सम इज इवन। थोड़ा न्यूमरेटर को ध्यान से पढ़ना तो अब हंसी भी आएगी, समझ भी आएगा। सम इज इवन, बोथ इवन और सम इवन। सर दो नंबर चुने हम 11 में से, फेवरेबल बाय टोटल, और सर वो दोनों इवन हो और सम भी इवन हो। अर्थ तो सर दोनों इवन हो, इसका मतलब ये तो हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा।
दो नंबर अगर दोनों ही इवन है तो वो तो हो ही जाएगा सम इवन, और क्या। दो इवन नंबर ले लो, 2 4 6 8 10, 5C2। क्या बोलते हो कि सर आप तो ना दोनों इवन ले लो सर। दिस इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर इवन एंड सम इज इवन। पढ़ना सीखो, मुश्किल लगेगी शुरू में, 2 4 5 सवाल मेरे साथ करो, बेस के एंड तक आते आते ही बोलना पढ़ना आ जाएगा, फिर मस्त हाथ चलने लगे, जो ब्लॉग है ना मेंटल ब्लॉग निकल जाएगा। अपॉन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सम इज इवन। अरे सर दो नंबर्स का सम इवन, अच्छा दो नंबर्स का सम इवन, दो नंबर्स का सम इवन, सर ये दो केस में होगा। आप देखना हमेशा आपके दिमाग में नीचे केस बनने चाहिए, अपने आप को याद दिलाया करो, डिनोमिनेटर में केस बनेंगे, डिनोमिनेटर में केस बनेंगे। सर दो नंबर का सम कब इवन, या तो दोनों इवन या दोनों ऑड, इवन इवन या ऑड ऑड। क्या बोलते हो, ये बात, ये तो कट ही जाएगा वैसे। निकाल लो भाई आंसर। 5C2 भाई 10 होता है, 5C2 10, 6C2 15 होता है क्या, हाँ। तो 10/25, 2/5 आंसर आ गया मेरे दोस्त, 2/5 विच इज कलकत्ता। टेंशन नहीं लेने का, अभी तो खूब सारे सवाल करेंगे इसके। सर तो ऑड का भी इवन ही हो सकता है, हाँ तो बेटा बहुत अच्छी बात बोली तूने, बोथ ऑड का केस आ गया यहाँ, है ना, कलकत्ता। अब इसमें क्या है ना, एक छोटी सी चीज देखो, जो फॉर्मूला अपन ने लिखा है ना इसका एक छोटा सा इंटरेस्टिंग कंक्लूजन निकल के आता है, ध्यान से देखना। ऐसे A/B भी लिखते हैं, A/B, उसकी टेंशन मत लेना, एक ही बात। देखो ना यार, ये फॉर्मूला बोला मैंने, यहां से देखो तुम्हारे पास में उधर धक्का मार के एक मस्त फॉर्मूला आ रहा है, इसको लॉजिकली बोलते हैं, मैथमेटिकली तो आ ही रहा है, लॉजिकली बोलते हैं इसको। देखो इस फॉर्मूले को पढ़ो, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। ये सब नाम वाम तो ठीक है, देखो नौटंकी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए एंड बी दोनों अकर करते हैं, हैपनिंग ऑफ बोथ। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बोथ। सर बी हो जाए, ये क्या कह रहा है सर, बी हो जाए, बी हैपन्स, एंड ध्यान से देखो, गिवन दैट बी हैज हैपेंड, ए हैपन्स, ए हैपन्स आफ्टर बी। कितना लॉजिकल फॉर्मूला है ये, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। कि सर अपन कैसे यूज करेंगे सर इसको अपन यूज करेंगे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में। जब एक के बाद एक के बाद एक के बाद इवेंट्स हो रहे हैं या उनकी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। जैसे कि 6 लड़के हैं, 6 बॉयज हैं और 7 लड़कियां हैं। ध्यान से, बिना जल्दबाजी के, आराम से। 2 बच्चे चुने, क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट वाला बॉय था एंड सेकेंड वाली गर्ल थी। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट वन वाज अ बॉय, सेकेंड वाज अ गर्ल, रैंडमली सेलेक्ट किया। सर ये तो अच्छा एक के बाद एक, अच्छा एक के बाद एक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। बात इतनी सी है, ये सब बताना पड़ता है मुझे, जरूरी भी है। मेरा मानना है जब बच्चा ढंग से मेहनत करता है ना, चैप्टर के एंड तक आते आते तो फॉर्मूले की नीड चली जाती है उसकी। कॉमन सेंस है जो पीएनसी के शुरू में बताया, जब तक टास्क खत्म नहीं हो मल्टीप्लाई करो, एंड है तो मल्टीप्लाई करो, और है तो ऐड करो। सर पहला लड़का आ जाए सर 6/13, किसी को भी पकड़ा। अब सर 12 बच्चे बचे, अगली वाली लड़की आ जाए 7/12, खत्म। सिंपल, फर्स्ट इज अ बॉय, सेकेंड इज अ गर्ल, गिवन दैट फर्स्ट इज अ बॉय। कि सर ये गिवन दैट का क्या आपने यूज किया भाई, जब ये माना कि पहला वाला बॉय है तभी तो 12 लोग बचे और 7 लड़कियां बची। जब माना कि पहला वाला लड़का था तो एक तो लोग कम हो गए, और जो 12 बच्चे हैं उनमें 7 बच्चियां हैं, ये पता पड़ा, ये माना, तभी तो पहला वाला बॉय माना। सिंपल है, क्वेश्चन बनाते हैं करो। 2 balls are selected at random 1 by 1 without replacement from a bag containing 4 white,
6 black balls, 4 white and 6 black balls. If the probability that the first selected ball is black, given that the second selected ball is also black is m n, where GCD is then. करिए ट्राई करिए. कंडीशनल का है, मैंने आपको बस बता दिया है बिकॉज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम इसके अंदर काम आ रहा है. अभी थोड़ी देर में अपन ना बेस थ्योरम देखेंगे, आपको समझ में आएगा यही बेस थ्योरम ही है, बस वो थोड़े अलग सिचुएशंस में लगा दिए जाते हैं और क्या है. हाँ पहलज, लगाइए बुद्धि. आगरा ऑप्शन बता रहे बच्चे, क्या बात है यार, वेरी गुड यार. क्वेश्चन को लिखते हैं. गिवन दैट, सर गिवन दैट समझते हैं, हम समझ जाते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इज ब्लैक, फर्स्ट इज ब्लैक गिवन दैट सेकंड इज ऑल्सो ब्लैक. ओके, हम तो फॉर्मूला लगाएंगे, हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, हमें फॉर्मूला लगाना है. फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज ब्लैक. फर्स्ट इज ब्लैक, फर्स्ट इज ब्लैक 6/10. सेकंड इज ऑल्सो ब्लैक 5/9. क्या बोलते हो मेरे दोस्त, बोलो. ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, ये तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, वो देखने में था भारी भरकम लगता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू गिवन दैट बी हैज़ अकर्ड. बेचारा बच्चा वैसे बेहोश हो जाए, ठीक है, आना चाहिए. हम ये नहीं कह रहे कि हमें अपना थ्योरेटिकल लेवल अच्छा नहीं रखना चाहिए, बट अब नीचे आ जाओ, अपने आप को याद दिलाओ, केस बनेंगे. ये लिखते ही तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, सर मुझे नहीं लग रहा केस बनेंगे. तो लिख 3 सवाल में, तेरे को चौथे से दिखने लग जाएगा. सेकंड ब्लैक, अरे सर 2 चीजें सर. सेकंड ब्लैक मतलब या तो BB या WB. पहली ब्लैक आ जाए और दूसरी भी ब्लैक आ जाए सर जी, या फिर सर जी पहली तो आ जाए वाइट, पहली तो आ जाए वाइट, दूसरी आ जाए. क्या बोलते हो दोस्तों, आंसर है 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 24, 30/54. 30/54 काटा कुटा करें, 15/27 और कट रहा है 5/9, 5 और 9 14. सही, क्या बात है, तुम लोगों ने पहले ये बता दिया था. कुछ बच्चे कैलकुलेशन शायद एरर कर रहे हैं, और प्लीज देखिए, है ना. देखते भाई आंसर अपन ने गड़बड़ घोटाला तो नहीं किया. ए इज द आंसर. तो एक बार रिकैप करूंगा. गिवन दैट वाली सिचुएशन आते ही है, और इसी का दूसरा अवतार मल्टीप्लीकेशन, जो कि यूज होता है जब सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है. आजो, डरने की जरूरत ही नहीं बेटा, कॉन्फिडेंट होके जाओ. छुटकू बात. अब जब मल्टीप्लीकेशन और गिवन दैट की बात कर ली है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट. भाई इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते. अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, सुनना भी सब लोग चैट में बताना, अगर 2 इवेंट इंडिपेंडेंट है तो क्या ये सही है क्या स्टेटमेंट. ए का होना या नहीं होना बी के होने या नहीं होने पे निर्भर नहीं करता. सोचिए थोड़ा सा. है ना. जब ए और बी इंडिपेंडेंट है, सर व्हाट डज इट मैटर वेदर बी हैज हैपेंड और नॉट. प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इज सिंपली PA. अच्छा, तो बढ़िया, अपने पास मैथमेटिकल रिजल्ट आ गया यहां से. अरे सर ये तो मस्त आ गया. ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की पहचान और एडवांटेज दोनों तरफ अपन इस्तेमाल करेंगे. अगर कोई बोल दे इंडिपेंडेंट है, PA इंटरसेक्शन वी विल बिकम PA इंटू PB. कोई बोले पता करो इंडिपेंडेंट है क्या इवेंट्स, तो चेक कर लेंगे ये आ रहा है क्या. सर काम कहाँ आएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना. 2 सिक्के उछाले, दोनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट है सिक्के. सर 2 सिक्के उछाले, दोनों पे हेड आ जाए, 1/2 इंटू 1/2. क्या बोलते हो. 2 बच्चों को क्वेश्चन करने को दिया,
दो बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया, दोनों ने कर दिया हाफ इंटू हाफ, मान लेते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की हाफ। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जब भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो अपन सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है क्या? हाँ बेटा, किड डो वर्स, हाँ काफ़ी है। आइए सवालों में ट्राई करते हैं, किस्मत आजमाते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सब तो नौटंकी, ये सब रटने की जरूरत नहीं है, मेन तो ये बात है। आइए करिए जरा। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये सुनते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, टन भैया। पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटू पी बी। लगाइए बुद्धि। कितना टाइम और, ड्यूरेशन कितना टाइम और? बड़ा गिवन दैट कि अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि अगले आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा, देखते हैं। आराम से करते भाई, ऐसे प्रेशर नहीं लेते। 15-20 मिनट के लालच में क्यों अपन इतनी अच्छी लाइव का रेड पीटे, मतलब। आजा तो भाई साहब, ये तो झंडू सवाल हो गया, झंडू मंडू। सर जी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन भी पी ए इंटू पी बी, क्या बोलते हो? ले भाई, तो पी ए इंटरसेक्शन भी पी ए इंटू पी बी तो खत्म ही हो गया मैटर। पी ए कितना आ गया ये? पी ए इंटरसेक्शन भी 1/3 इंटू 1/6, 1/18। लो करते रहो, ऑप्शन चेक। और क्या? अरे पी ए भाई, बॉम्बे ऑप्शन बता रहे हैं बच्चे, बॉम्बे चेक कर ले पहले। ये खूब आते हैं भाई सवाल, जेई मेन के अंदर एडवांस में भी आते हैं, इसके थोड़े से बेटर वर्जन करके दे देते हैं कि सर ये तो फॉर्मूला, ये आ गया सर। बॉम्बे तुम लोग बोल रहे हो, मैं चेक कर रहा हूँ, वरना चारों ऑप्शन ही चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, ये चेक कर लिया तो बाकी हो ही जाएंगे। पी ए इंटरसेक्ट, ये लिखते कैसे हैं? ए हो बी ना हो, ये वाला कि सर ये लिखते हैं पी ए में से पी ए इंटरसेक्शन बी घटा के, क्या बोलते हो? और सर पी बी बार लिखते हैं 1 में से पी बी घटा के। देख लो भाई आ रहा है क्या? 1/3 बोल रहे हैं बच्चे लोग, देखें जरा। पी ए बोले तो 1/3, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/18, पी बी 1 में से माइनस किया तो 5/18, 5/6। हाँ भाई 1/3 आ गया, बिल्कुल जिंदाबाद बॉम्बे, आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, शानदार। जैसे मैंने बोला ना, 4 लोग टारगेट को हिट कर रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी उनकी एक्यूरेसीज दे रखी हैं। इफ ऑल हिट द टारगेट इंडिपेंडेंटली, हमेशा वो दे देंगे जनरली, कभी कभी नहीं देते तो कॉमन सेंस से समझना रहता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टारगेट वुड बी हिट? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टारगेट वुड बी हिट? भाई टारगेट कब हिट होगा? जब कम से कम 1 लग जाए, एटलीस्ट 1 का निशाना लग जाए, नहीं क्या सर? एटलीस्ट 1 का निशाना लग जाए, बोले तो 1 माइनस नो हिट, 1 माइनस नो हिट। बोलिए दोस्तों, सिद्धार्थ मेरे भाई, एटलीस्ट सुनते ही पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में आपको नेगेटिव काउंटिंग पे आ जाना चाहिए। मैंने आपको पीएनसी के भी एक क्वेश्चन में बताया था, जस्ट कम टू नेगेटिव काउंटिंग। 1 माइनस, किसी का निशाना ना लगे, 1 माइनस हाफ, क्या बोलते हो मेरे दोस्त? किसी का निशाना ना लगे। इतना इजीली मल्टीप्लाई क्यों कर पाए? इंडिपेंडेंट है। वैसे ये क्वेश्चन आपको देख के लग रहा हो ना कि ये जेई मेन की इजी क्वेश्चंस में से है, ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को, है ना? कैलकुलेट कर लेना भाई जो भी है, बिल्कुल सही बात भी है। जेई एडवांस 2013 का भी सवाल है ये, कि सर कैसे हो सकता है, देख लेना जाके जेई एडवांस 2013। 4 स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली सॉल्व अ क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द क्वेश्चन। हमेशा भारी सवाल नहीं आता है, पेपर बैलेंस्ड आता है। 30% लल्लू, 30% हवा हवाई, 40% मिड में। हवा हवाई को देख के बच्चे बेचारे उड़ जाते हैं बिना मतलब। बाकी करना तू
काम की चीज कर बाकी दुनिया परेशान होती रहेगी, तू मस्त कर जाएगा। दिल्ली आंसर है, देख लेना। ये वापस गलती से आ गया, सेम क्वेश्चन ही आ गया इंडिपेंडेंट। ये करो यार, ये अच्छा सवाल है दोस्तों, आना चाहिए। दिस इज इनफाइनाइट जीपी प्रॉब्लम बोल दे, है ना, ये काफ़ी आते हैं जेई एडवांस में भी, जेई मेन में भी। इसमें सम ऑफ इन्फिनिट जीपी का फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान रख। क्वेश्चन देखिए एक बार ध्यान से। ए और बी डाई उछाल रहे हैं दोस्तों, ए और बी डाई उछाल रहे हैं। ए जीतेगा अगर 5 आ गया, बी जीतेगा 8 आ गया, अल्टरनेट उछाल रहे हैं। पहले ए और ए का नहीं आया आंसर तो फिर बी, बी नहीं आया तो फिर ए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए विंस इफ ए मेक्स द फर्स्ट थ्रो? बड़ा फेमस सवाल है, बहुत ही फेमस, मतलब हर कोई बच्चा जानता है जो पढ़ के जा रहा है प्रोबेबिलिटी। डाई उछाल रहे हैं, सिक्का उछाल रहे हैं, पत्ते में से एक पत्ता निकाल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे करते हैं? ए को जिताना है ना अपने को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए विंस? तो सर या तो ए पहली बार में जीत जाए, खत्म, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर, है ना, या सर ए हार जाए, नहीं आए 5 जब ए उछाले, फिर बी हार जाए सर और फिर ए जीत जाए। क्या बोलते हो सर? फिर ए हार जाए, बी हार जाए, ए हार जाए, बी हार जाए, ए जीत जाए। ऐसे इनफाइनाइट जीपी बनती है भाई। हम लोग क्यों इतना इजीली मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इजीली मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? इंडिपेंडेंट। समझ रहे हो क्या? जब ए उछालेगा 2 डाइस तो 5 आया नहीं आया जो भी है, चलो। अब बी का जब मौका लगा तो वापस वही डाइस है, वही घोड़ा, वही मैदान। ए का आया नहीं आया उससे क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज जब वो डाई उछाल रहे हैं वो सिचुएशंस इंडिपेंडेंट है। बेटा ए अपॉन 1 माइनस आर का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट टर्म ऑफ दिस जीपी इज ए, कॉमन रेशियो इज ए बार बी बार। थोड़ा इनफॉर्मली कैजुअली लिखा है क्वेश्चन को, ज़्यादा अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख दो भाई, बट तुम और मैं सिलेक्शन चाहते हैं, नेतागिरी नहीं, है ना। ऐसे मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ले भाई मेरे, ए जीत जाए, 5 आ जाए तो 5 कैसे आता है यार? 1 4 से लेके 4 1, है ना। 4/36 सही कह रहा हूँ क्या? फिर ए हारे तो 32/36 और बी तो 8 कैसे आता है? 8 आता है 2 6 से लेके 6 2 2 3 4 5 6, 5/36 तो वो हारे 31/36। सही लिखा है ना? हाँ, ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। 1/9, 8/9, इसको अलग से मैटर को निपटाते हैं। 8/9 31/36, 81 माइनस 62 अपॉन 99। ठीक है, जरा ऊपर उछल के गया तो 9 आया और ये 9/19 आ रहा। मेरे तो देखो लोचा नहीं किया हुआ अगर मैंने, तो ऊपर 9 गया और 9/19। हाँ, ऑप्शन तो है। हाँ बेटा, इसमें जीपी बनी देख ले, है ना। कर लोगे ये सवाल भाई? जो सवाल आज करवा रहा हूँ सारे करने एग्जाम में। कब हो पाएंगे? जब कल बैठ के आधा घंटा निकाल के एक बार पीडीएफ की रीडिंग मार लोगे, ठीक है। फिर बताते रहना सबको कि अरे यार मैंने उस टाइम पे लाइव में कर लिया था, वो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, मजे हो गए। चलिए थोड़ी सी चीज़ें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ऐसा भी नहीं कि छुटकी मुटकी चीज़ें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ रहे हैं भाई अपन। टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस। इसके बाद एक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का सेक्शन भी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी है, बात करेंगे। आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हट चुका है सिलेबस से, बट अपन देखेंगे 5 मिनट में, क्यों अपन उसको मिस करें। दोस्तों देखिए, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें हैं, देखो ये सब बहुत ऐसी भारी भरकम बातें मुझे सही नहीं लगती है, भले मैं खुद भारी भरकम हूँ। बेस थ्योरम बहुत मुश्किल अच्छी बातें लिखी हुई हैं। फाइनल वो अच्छी बात है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ भाई, मेरे को जैसे समझ में आता है वैसे। इसको थोड़ा प्लीज़ देखिए भाई। देखो बात इतनी सी है
अपन तो और सिंपल बात करें, मान लो 3 बैग हैं, है ना, 4 वाइट 4 रेड है, 3 वाइट 5 रेड है, ठीक है जी, 5 वाइट 3 रेड है, बैग 1 बैग 2 बैग 3। सुनना 0101 टाइम हो गया। और डाई उछालते हैं, डाई उछाल रहे हैं, 1 2 आएगा तो बैग 1 से बॉल निकालेंगे, 3 4 आएगा तो बैग 2 से बॉल निकालेंगे, 5 6 आएगा तो बैग 3 से बॉल निकालेंगे। एक चीज के 3 टुकड़े कर दिए, वही नॉर्मल बात कि 2 इंटीजर का सम इवन। अब तुम्हें 2 सवाल पूछे जाएंगे, क्या प्रोबेबिलिटी की जो बॉल आई वो वाइट थी? अब बोलोगे अरे सर सिंपल, या तो आप बैग 1 में हाथ डालिए, मतलब आपके डाई पे 1 2 आ गया हो, वहां से वाइट बॉल आ जाए 4/8, या सर आप बैग 2 में हाथ डालेंगे सर, वहां से वाइट बॉल आ जाए 3/8, या सर आप बैग 3 में हाथ डालेंगे, वहां से वाइट बॉल आ जाए 5/8। दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी। उल्टा सोचते हैं, सर अगर बॉल वाइट आ गई है, हम ये आपको बता रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी कि आपका बैग 1 था, आपका हाथ बैग 1 में गया था? उल्टा क्वेश्चन, बेस थ्योरम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह पढ़ो ना, बैग 1 में हाथ जाए और वाइट बॉल आ जाए, प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल आ जाए। मैंने कहा ना डिनोमिनेटर में केस बनेंगे, नीचे तो वही लिख दो, ऊपर को कुछ लिख देते हैं a + b + c, उस आंसर को कुछ ABC नाम दे दिया, तो नीचे आएगा a + b + c, बैग 1 में जाके बॉल आ जाए a, फेवरेबल प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम। दिस इज इट। कहने का मतलब अच्छे शब्दों में एक एक्सपेरिमेंट था डाई उछालना, उसके 3 पार्टीशंस कर दिए। डाई पे 1 2 आएगा तो बैग 1 में हाथ जाएगा, 3 4 आएगा तो बैग 2 में हाथ जाएगा, 5 6 आएगा बैग 3 में हाथ जाएगा। अब बैग 1 बैग 2 बैग 3 से कुछ हो सकता है, जैसे कि वाइट बॉल का आना। वाइट बॉल बैग 1 से भी आ सकती है, ये वाइट बॉल है, ये वाला हिस्सा रेड बॉल का आना रिप्रेजेंट कर रहा है फिर, या वाइट बॉल बैग 3 से भी आ सकती है। क्या प्रोबेबिलिटी कि वाइट बॉल आएगी? या तो यहां से आ जाए या यहां से, या यहां से, टोटल प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज बेस थ्योरम? वाइट बॉल आ गई है, क्या प्रोबेबिलिटी कि यहां से आई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, ये तेरी बेस थ्योरम। किसी इवेंट के हमने टुकड़े कर दिए, वाइट बॉल का आना किसी भी बैग में हाथ जा सकता है। व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए? या तो इसके थ्रू हो जाए, या इसके थ्रू, या इसके थ्रू, या इसके थ्रू, इन सब का सम, दिस प्लस दिस प्लस दिस, जिसको बोलने में भारी लगता है, यूज करने में सिंपल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ उल्टी प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो इवन के थ्रू हुई है? फेवरेबल प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। मैं क्या कह रहा हूं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आना चाहिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर आपको आता है तो आपको बेस ऐसा लगेगा सर वो सेम ही क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन किया था ना, 2 इंटीजर चुने और उनका सम इवन है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो दोनों इवन थे, वो बेस थ्योरम हो गया एक तरीके से, कि यार एक चीज के 2 टुकड़े हैं और सम इवन के 2 टुकड़े कर दिए ना। चलिए क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, फील आएगी। आ जाइए भाई, एक बैग में 3 वाइट और 7 रेड बॉल है। अरे समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? मैं थोड़ा थ्योरी बोलने लग जाता हूं तो फिर भूल जाता हूं, कि खो जाता हूं उसमें कि ये भी बताना है वो बताना है। समझ में आ रहा है भाई? अपने को बैग ए है, और अगर नहीं आया तो अभी देखो क्वेश्चन के बाद क्लियर हो जाएगा। मतलब बैग ए में 3 वाइट 7 रेड हैं, बैग बी में 3 वाइट और 2 रेड हैं। 1 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। 1 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम मतलब रैंडमली, 1/2 1/2, और उसमें से एक बॉल निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द बॉल फ्रॉम बैग ए इफ द बॉल ड्रॉन इज वाइट? सर पता कैसे पड़ेगा? हमें टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल है कि बेस का है। सीधा सवाल टोटल का होता है, उल्टा सवाल बेस का होता है। पीछे जाके पूछ रहे हैं वो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए इफ द बॉल ड्रॉन इज वाइट? बेस। और मत सोचो बेस और वो, तुम तो सोचो कंडीशनल।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि बैग ए में हाथ गया था गिवन दैट व्हाइट बॉल आई, व्हाइट इज ड्रॉन। करें कि सर जी बैग ए इंटरसेक्शन व्हाइट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। लिखना जरा आंसर दोस्तों। सर बैग ए में हाथ जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ, उससे व्हाइट बॉल आ जाए सर 3/10। क्या बोलते हो दोस्त? ओके 1/C आंसर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल आएगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि व्हाइट बॉल निकलती है? अरे सर 2 केस, हमेशा मन में सोचा करो 2 केस, या तो बैग ए में हाथ चला जाए सर या बैग बी में। 3/10 3/5 सही है क्या दोस्तों? या तो बैग ए से व्हाइट आ जाए या बैग बी से। आंसर है और क्या है? 3/3 + 6, तो मेरा तो 3/3 + 6 के हिसाब से 1/3 आ गया। बिल्कुल आप लोगों का भी वही आ रहा है, सी ऑप्शन है क्या? लो एक और बना दो यार। तो ऐसे ही निपटा दोगे तुम, करो। चलो जल्दी जल्दी इसका आंसर सब लोग निकाल के बताओ यार, फिर अपन इसको 1-2 और चीज देखेंगे फिर इसमें, है ना। देयर आर 3 बैग्स हैं ओ भाई, 5 1 रुपए के सिक्के हैं और 4 5 रुपए के सिक्के हैं। बैग वाई 4 1 रुपए के सिक्के हैं, 5 5 रुपए के सिक्के हैं। बैग जेड 3 तो 1 रुपए के सिक्के हैं और 6 5 रुपए के सिक्के। हेलो भाई एक्स वाई जी 3 बैग। A bag is selected at random and a coin is drawn from it at random is found to be a 1 rupee coin। ओ भाई सेम सवाल नहीं क्या? आपको एक बार टेक्निक पकड़ में आ जाती है ना, these questions will appear to be the same। कि अरे सर क्या है मतलब है ना, वो कि वही चीज चल रही है। सी ऑप्शन बता रहे बच्चे भिड़ते ही, क्या बात है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वाई से आया, ओके व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वाई से आया गिवन दैट कि वो 1 रुपी का कॉइन था। वाई से 1 रुपी आ जाए अपॉन प्रोबेबिलिटी 1 रुपी आ जाए। यार अब इसको 1/3 को तो क्या ही लिखे, मतलब चलो लिख देते हैं 1/3। 1 रुपए का सिक्का आ जाए 4/9, या सर अपना बैग एक्स में हाथ चला गया हो 5/9, अरे तो सिंपल हो गया, 9 ही सिक्के हैं हमेशा। या बैग वाई में हाथ चला गया हो या फिर इसमें हाथ चला गया हो तो 3/9। सही लिख रहा हूं मैं? 1 रुपए का 1 रुपए का 4। हाँ तो कितना आ गया फिर यार? तो 3 और 9 तो कट गए। 4/5 4 3 4/12 1/3। अरे वाह क्या बात है, इसका ही 1/3 है। क्या बात है भाई। आया समझ में कैसे काम करता है बेस? टोटल और बेस कैसे करता है समझ में आया क्या? आओ एक आखिरी चीज देखते हैं। तो यार देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिंपल है। इस थ्योरी वोरी मैं इसलिए ज़्यादा थ्योरी को तूल नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद की थ्योरी लिखा ही रहा हूँ बीच में स्लाइड में। मेरे ख्याल से उसे समझना समझाना ईजी हो जाता है मेरे लिए आपके लिए। तुम देखना क्या होता है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो तुमने एक बैग में 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल है और 2 बॉल निकाली। अब 2 बॉल्स में क्या क्या हो सकता है कि सर जो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को रेड अपन एक्स बोल देते हैं। नंबर ऑफ मतलब उस एक्सपेरिमेंट को कैटेगराइज कर दिया। क्यों किया, क्या काम है, वो सब धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे आगे बढ़ेंगे। मेन तो अपने अगर एकेडमिक लेवल पे बात करें तो उस एक्सपेरिमेंट को कैटेगराइज कर दिया हमने। एक्स इज द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 2 में से। तो सर या तो 0 ब्लैक बॉल आएगी या 1 ब्लैक बॉल आएगी या 2 ब्लैक बॉल। क्या बोलते हो? इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किसी एक्सपेरिमेंट को कैटेगराइज कर देना, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, वॉट एवर कोई एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करके, इसको रैंडम वेरिएबल बोलते हैं एक्स को, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। एक भी ब्लैक बॉल ना आए 2 बॉल निकालने पे, दोनों रेड आ जाए 2C2/5C2, या एक ब्लैक आ जाए एक रेड आ जाए, या दोनों की दोनों ब्लैक आ जाए। इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
आपको क्या क्या याद रखना चाहिए इसके बारे में? एक तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 होता है दोस्तों, देखो ध्यान से, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज 1। होना ही है ना, या तो 0 ब्लैक बॉल आएंगी या 1 ब्लैक बॉल या 2 ब्लैक बॉल, सारे ही केस तो बोल डाले अपन ने, जोड़ के देख लेना। फिर और भी ऐसे नौटंकी वाली बातें आप याद रख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करके डिक्रीज होती है, बीच में प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। और मेन बात जो है मीन और वेरिएंस, जो कि आजकल स्टैटिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया है, स्टैटिस्टिक्स की काफ़ी वैल्यू चल रही है आजकल। तो मीन और वेरिएंस ध्यान रखना, मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो तुम्हारा वही वाला है ये जो वहाँ पे होता है स्टैटिस्टिक्स में, सिग्मा एक्सआई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एक्सआई पी आई, बस सिग्मा पी आई 1 होता है इसलिए अपॉन में लिख नहीं रहे। और वेरिएंस, ये ध्यान रखने का है तुमको, खूब आ रहा है भाई, ध्यान रखना ये। वेरिएंस का फॉर्मूला याद करो तो यार, सिग्मा एक्सआई स्क्वायर पी आई माइनस मीन का होल स्क्वायर। तुम अगर स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले एक बार देखोगे तो सिग्मा एफ आई की जगह सिग्मा पी आई आ गया है बस, बाकी एवरीथिंग इज द सेम। सिग्मा पी आई 1 होता है इसलिए उसको लिख नहीं रहे। सवाल करते हैं आजा भाई। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है तेरे को और बोल रहे हैं कि देन, और ये भी बोला गया है, तो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट। अपन बोलेंगे सर इट इज़ वेरी सिंपल, सबसे सिंपल बात यह है कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए सर। सबसे पहली बात प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये सीख लो सारी चीज़ें, क्वेश्चन कर लोगे, साथ में रिवाइज कर जाओगे, बस एग्जाम में आ जाएगा। इतना सा स्किल्स चाहिए भाई। 3 सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, बट फिर भी स्किल्स मतलब इजी फॉर यू है ना, कर जाए इसको, ये आ जाएगा, कर देना। 5 और 4 9, K 1/9 आ गया क्या भाई, है ना? K 1/9 आ गया। अब वो कह रहे हैं, अब थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया कंडीशनल का, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि x की वैल्यू 1 से 4 है गिवन दैट x की वैल्यू 3 से कम है। अरे नौटंकी कर रहे हैं यार, 1 से 4 मतलब 2 या 3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x 2 या 3 है गिवन दैट x 3 से कम है, x 1 2 3 है, x 2 3 है, इंटरसेक्शन 1 2 3 है, डिवाइडेड बाय x 1 2 3। कर सकते हो क्या ये सब? कंडीशनल भी आ गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया, ऊपर 2 3 की प्रोबेबिलिटी, 2k और 3k, 2k और 2k, नीचे 1 2 3 की प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ही क्या हुआ, x is 2 और 3 लिख दो यार, तो k की जरूरत ही नहीं पड़ी वैसे तो। 4/5, 4/5, ये p आ गया, 4/5, 5 4 आ गया, 4 नहीं, k की जरूरत पड़ गई, नौटंकी कर गए वो लोग। देखो घुमा दिया सवाल को, नालायक होना है ना। p की वैल्यू आ गई है तो 5p की वैल्यू 4 आ गई है ना, 5p की वैल्यू 4 आ गई। अब अगर 5p जो 4 आया है उसको लैम्डा इंटू के लिखो। अरे तो ठीक है भाई, लैम्डा इंटू के इज 1/9, तो लैम्डा 36 आ गया है, घुमा दिए क्वेश्चन, सही 36 बच्चे। अरे 30 आ गया। ओ भाई लोचा किया मैं या ये लोग लोचा कर गए? मेरे ख्याल से अपना सही है, वहाँ कुछ मेरे ख्याल से मिसप्रिंट टाइप है ना। अपना मस्त आंसर है, 4 और 4 8 और 1 9, मस्त है मेरे ख्याल से। तो 2 3 की 4 4, अरे नहीं मैं गड़बड़ कर गया ना यार, अरे यार मैं बहुत गड़बड़ कर गया है। लेस देन 3 यार, वो लेस देन इक्वल टू ले लिया मैंने, ठीक है। लास्ट में आते आते थोड़ा सा उम्र का असर और थोड़ा सा समय का है ना, तो रियली सॉरी फॉर दिस। तो भाई क्या हुआ, इसका मैटर फिर थोड़ा सा बिगड़ गया है ना, करते हैं अभी निपटाए थे, इसमें क्या है। तो 1 2 के लिए, और ये तो कितना है, 4/3, 4/3 ये आया यार। अब करते हैं पूरा पूरा सॉल्व। ये p आया है तो 5p कितना आया है रे, 5p आ गया 20/3, इसको वो लैम्डा इंटू के बोल रहे हैं, तो लैम्डा इज 20/3 इंटू 9। और बिगड़ गया है तो मैटर, और बेइज्जती हो गई। लो रे कुछ लोचा वोचा कर रहा हूँ क्या मैं, 60 आ गया, अभी तक एरर नहीं हुआ, लास्ट में जाके एरर हो गया। लो देखते हैं भाई, 1 से 4 में 2 3, 1 से 4 में 2 3, अच्छा वहीं गड़बड़ कर गया ना, फिर वो वहीं नहीं आएगा।
वो 1 2 में, तो फिर वो सिर्फ 2 ही बचेगा। सब कुछ ही गड़बड़ हो गया, कोई नहीं। चलो भाई, लेट अस सेलिब्रेट आवर एरर्स। सिली मिस्टेक हो गई भाई, है ना, मतलब अपन सिली हैं इसलिए मिस्टेक हो गई अपने से, ठीक है, मतलब मैं सिली हूँ। हाँ, वो 3 ऊपर गड़बड़ करना भूल गया। चलिए अब फाइनल आंसर इसका निकाल के ही मानेंगे। बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द डे फॉर अस 2 3 और 1 2 का मतलब सिर्फ 2 और यहां 1 2। 2 वाली प्रोबेबिलिटी 2k, 1 2 वाली प्रोबेबिलिटी k + 2k। हे भगवान, अब आंसर मैच करा देना, क्योंकि अब हिम्मत नहीं है इसके बाद इसको वापस करने की। 5p जो पूछा है वो हो जाएगा 10/3, जिसको लैम्डा इंटू के बोला है। मुझे खुशी तो हो रही है देख के। फाइनली हमारा आंसर 30 आ ही गया, है ना। चलिए ठीक है, तो ठीक है, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, इट्स अ गुड वन, ट्राई करना। ठीक है, मीन वेरिएंस का सवाल, चलो अपन मीन वेरिएंस का एक सवाल कर ही देते हैं। अपन मिलके करते हैं इसको, है ना। अच्छा सवाल है कैलकुलेशन वाइज, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, है ना, एंड डेफिनेटली अब अ कैलकुलेटिव वन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है ना। मीन म्यू है तो मीन माइनस वेरिएंस, ओके ठीक है। तो एक तो अपन जानते हैं इन सबका सम 1 होता है, तो इन सबका सम 1 होता है। तो देखिए ना, 1 तो 12 बना ले, 1 12 ऊपर नीचे 12, तो 4/12, 2/12, 3/12, इतना बाय 12 प्लस k इज 1। एलसीएम ले लिया बेसिकली, 4 2 3, तो ये अपने पास में आ गया 9/12, है ना, 3/4, 1/4 k का वैल्यू आया। चलो ये तो k का मैटर तो निपटा। अब सुनिए, मीन माइनस वेरिएंस, ये आपको करेगा परेशान, ध्यान से देखना है। मीन इज व्हाट, सिग्मा xi pi, इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई, है ना, वरना तो क्या होता है। माइनस वेरिएंस, व्हाट इज वेरिएंस, सिग्मा xi स्क्वायर pi माइनस मीन स्क्वायर इज गिवन टू बी व्हाट 2। चलो भाई कैलकुलेट करते हैं। ये इस सिलेबस में है इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं, है ना, जो नहीं है वो लास्ट में रखा है भाई। सिग्मा xi pi मल्टीप्लाई करो xi और pi को α/3, है ना, इसको मल्टीप्लाई करो 1 इंटू के, अभी 1/4 आ चुका है, प्लस 0 माइनस 3/4। देखो भैया ये आया मीन माइनस वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन बोला, एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ऑफ दिस, तो रूट ऑफ दिस निकाल लेते हैं। अब इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा, बस अल्फा निकालना, कुछ भी नहीं है, बस ये कैलकुलेशन तुम्हारे हाथों से करवा लूं और मैं करके दे दूं तुम्हें, ये मैं चाह रहा हूं यहां पे। xi स्क्वायर pi, xi स्क्वायर इंटू पी आई, xi स्क्वायर इंटू पी आई 1/4, xi स्क्वायर इंटू पी आई इज 0, xi स्क्वायर इंटू पी आई 9/4। समझे क्या, वो वहां से वैसे ही निकाल चुके हैं। मीन का स्क्वायर α/3 माइनस हाफ का स्क्वायर। अब कैलकुलेशन में मैं नहीं जाऊंगा, मेरे ख्याल से दिस यू पीपल कैन डेफिनेटली डू, यहाँ से अल्फा मिल जाएगा एंड दैट्स इट। मेनली मुझे आपको बताना था क्योंकि बस फॉर्मूला लिख दिया था मैंने, उससे थोड़ी तुमसे एग्जाम में सवाल हो जाएगा। मीन बोला ना, मीन उन लोगों ने क्या बोला था, मीन उल्टा बोले, ठीक है कोई नहीं, लेट अस स्विच इट। अब एक छोटी सी बात सुनना भैया मेरी, ये मीन वेरिएंस निकाले अपन, एक छोटी बात सुनो मेरी। मीन वेरिएंस निकाले, मुझे बताओ, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करी, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पे जो डिपेंड नहीं करते, राइट। अगर मैं तुम्हें बोलूं जस्ट एज अ सिंपल एग्जांपल कि 10 सिक्के उछाले हैं और 3 पे हेड लाने, क्या करोगे बताओ। अब केस तो बनाने बैठोगे नहीं,
कि सर 10 में से 3 सिक्के कौन से, तो एनसीआर का इस्तेमाल करते हैं ना सर। पहले ना मन बना लो 10 में से 3 सिक्के जिन पे आपको हेड लाना है, उन पे हेड ले आते हैं सर, उन पे हेड ले आते हैं सर 1/2 का क्यूब, हेड ले आओ उन पे, हेड ऑन दोज, 3 पे मन बना लिया। ये सही लिखने का कॉमन सेंसिकल बात है क्या? और सर बाकी 7 पे टेल लिया हो, बाकी पे टेल। एक बार थोड़ा बताना प्लीज चैट में। है ना, दिस इज योर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, एक ऐसा इवेंट जो इंडिपेंडेंट है, उसके खूब सारे ट्रायल्स परफॉर्म किए गए, उसमें से अपने को कुछ पर्टिकुलर टाइम एक आउटकम चाहिए। ये सिलेबस से हटा दिया जा चुका है, पर अपने को ये कर लेना चाहिए, ये कॉमन सेंस के लेवल पे पूछा जा सकता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया गया है। मैं फॉर्मूला पढ़ा दूंगा बट डोंट वेस्ट टाइम ऑन इट। याद रहेगा? क्वेश्चन देखते हैं पहले अपन, जो भी उसका आंसर आ रहा था। ठीक है, लेट मी शिफ्ट द स्लाइड। इसको अपन बर्नूली स्टाइल भी बोलते हैं दोस्तों। एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं, हेड का आना, टेल का आना। कई बार तो मैं अपने बैचेस में इसको ऐसे ही बताता हूँ, क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर बोलता हूँ देखो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी है। डोंट थिंक ऑफ इट एज समथिंग स्पेशल। जैसे कोई मुझे बोले कि एक बच्चा 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है SCQ, उसके 5 सही हो, सोचो क्या होगा? कह रहे सर सिंपल है, 20 में से कोई 5 आप सही करवाना चाहते हो, वो सही करवा दो सर। सही करवाने की प्रोबेबिलिटी 1/4, बाकी सारे गलत करवा दो। ये सही लिखाई गया दोस्तों मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 करेक्ट। कब स्ट्राइक करेगा आपको? कब स्ट्राइक करेगा आपको ये? जब खूब सारे ट्रायल्स हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स के। तो जब ऐसे एक्सपेरिमेंट का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो इजी हो जाता है, मीन और वेरिएंस ये आ जाते हैं, NP और NPQ। समझे? इजी। N इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, P इज सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, Q इज फेलियर की। मान लीजिए कि मैंने 10 सिक्के उछाले थे, हेड को मैं सक्सेस बोलता हूं और टेल को मैं फेलियर। वो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा क्या है, अलग अलग के लिए। तो N 10 होता है, इस केस में तो P और Q सेम आ गई है, तो इसका मीन वेरिएंस बहुत ही मस्त जल्दी जल्दी आ जाता है कि सर मीन ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन NP 10 into हाफ। कैसे आया? उसी फॉर्मूले से आया XI PI, बट प्रूफ में तो नहीं जाएंगे अपन अभी, है ना। और वेरिएंस सर NPQ, वही XI स्क्वायर PI माइनस मीन का होल स्क्वायर। सेम स्टफ वी आर डूइंग बट इट बिकम्स ईजियर। भाई ये हटा दिया गया है जेईई मेन के सिलेबस, इतना सा। तो मेरा सजेशन है इसमें टाइम वेस्ट ना करें, बस बता दिया ताकि अगर एक क्वेश्चन आपको कोई करके जाना हो तो कर लेना, चाहो तो तुम्हारे लिए है ये तुम ट्राई कर लेना। एंड विद दिस करीबन 200 स्लाइड जो हमारी हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल आई एम रिमूविंग फॉर यू पीपल।